नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सनाया स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फुल टेस्ट सीरीज सेकेंड कवर करेंगे, जिसमें 10 जो है मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? तो ये आपको थे लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर क्या थे? तो ये गढ़वाल वंश में जो थे एक मंत्री के पद पे थे। और गढ़वाल वंश का अगर महान शासक की बात करें तो राजा गोविंद चंद जो थे इसके महान शासक थे। और इसके अंतिम गढ़वाल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो थे आपको जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। तो सही है। कराइकल अमाया शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें, 3 देखें, अल्लामा प्रभु 12वीं शताब्दी के कन्नड़ संत एक प्रसिद्ध कवि थे। ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक सही है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो ये आपको हो जाएगा हीनयान। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। और महायान की बात करें तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और ये देखिए कि बौद्ध धर्म में की कौन सी संगति में जो है ये 2 धर्मों में भागों में बट गया था। तो ये है 4th बौद्ध संगीति। ये कब हुआ था? 1st शताब्दी में हुआ था और राजा कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडनवर कश्मीर में। नेक्स्ट है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देख लेते हैं। एक है नागानंद हर्षवर्धन। नेक्स्ट है बी है मुद्राराक्ष विशाखदत्त, ये सही है। मृष कटिकम, ये भी शुद्रक सही है। रत्नावली, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रत्नावली राजेशेखर नहीं है। रत्नावली की जो है रचयिता वो थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है 5 अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी गई है? तो ये है आपको लुम्बिनी के रुक्नुदय अभिलेख में है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के जीजा ग्रहम वर्मन को किसने मारा था? ये था आपको गोंड नरेश शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस चालुक्य राजा ने वेगी में राजधानी बनाई थी? ये आपको था विष्णुवर्धन। और ये कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट है, कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो ये आपको हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख का अगर निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। और ये जूनागढ़ का अभिलेख जो है शुद्ध संस्कृत में प्रथम रचित अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो ये कौन थे? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से सही जोड़ा क्रम क्या है? वो चुनेंगे कि सबसे पहले वंश कौन था, उसके बाद कौन। तो इस प्रकार से तुगनाथ है। तो सबसे पहले डी होगा, गुलाम था, खिलजी था, तुगलक था और सैयद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी इस्लामिक विद्वान समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? ये था आपको कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो ये आपको होगा मोहम्मद गौरी को। अबू पर्वत के पास में युद्ध हुआ था जिसमें भीमदेव द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जो है जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, वो किस के अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए थे? तो ये आपको हो जाएगा देवल ऋषि के। साइबेरिया के साइरस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाई थी? तो ये था आपको
उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशीय राजा के दरबारी कवि थे? तो ये कौन थे? ये तो आपके महेंद्रपाल प्रथम। और राजशेखर की कृति का जो विश्व प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है आपको काव्य मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखते हैं कौन सा है उसका आंसर। तो ये हो जो है शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। सर्वप्रथम इन्होंने ही शुरू किया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने लागू किया था। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारजात व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कार्टेज है यहाँ पे, कार्टेज व्यवस्था का। तो ये आपको हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। सबसे ज़्यादा नौबेरा सबसे अधिक इसका मजबूत था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को चुनना है, असत्य को। तो ऑप्शन नंबर ए है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। सही था। वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के भी संस्थापक थे। ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है उन्हें। तो ये भी सही है आपको। ऑप्शन नंबर डी बोलता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तो ये गलत हो जाएगा। तो बाकी जो है सही है, बाकी डी ही सिर्फ गलत है। तो डी आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता अच्छे दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये कौन थे आपको? ये थे आपको ई क्यों? क्योंकि ये जो है आपको 1916 में जो है इसका हो जाएगा आपको सी, 1916 में। और इसी में मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। 1916 में ही ऐसा अधिकार मिला था आपको, सी का 16। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? ये कौन थे आपको? ये हो जाएगा आपको गोलकुंडा के शासक द्वारा जो है ऐसा फरमान, सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 के आसपास। नेक्स्ट है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपको तमिलनाडु में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था आपको 10 मार्च 1948 को। INA ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको लाल किला में। इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जो भी है 1886 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट, षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है 1767 से 69 के आंग्ल मैसूर युद्ध
से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय संगठन में कौन जुड़ा था? मतलब हैदर अली के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें किस किस का जो है गठबंधन था? तो ये आपको हो जाएगा, अंग्रेज तो थे ही, हैदराबाद के निजाम भी थे, मराठा भी थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3। ये तीनों का जो है गठजोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? तो देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सतारा को कब किया था? तो ये हुआ था आपको 1848 में ही किया था सतारा को, और जैतापुर, और इसके बाद क्या था, जैतापुर और संबलपुर को किया था आपको 1849 में, और झांसी को किया था 1854 में, और नागपुर को कब किया था? तो नागपुर को भी तो किया था 1854 में, और मैसूर को जो है व्यापगत सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रची गई थी? तो ये कौन थे? ये आपको थे रास बिहारी बोस द्वारा 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किया गया था। और इसमें क्या था कि वायसराय जो था, वायसराय हार्डिंग जो था, लॉर्ड हार्डिंग, इसमें लॉर्ड हार्डिंग को जो है मारने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर द स्ट्रेटजी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी किसकी कहानी है? तो ये आपको हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है 30, शाहजहां के दरबार में जाने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्ते ताऊत का विवरण किया था? तो ये कौन थे आपको? ये हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर। नेक्स्ट है 31, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? समाजवादी नेता, तो ये आपको थे जयप्रकाश नारायण भी थे, और राम मनोहर लोहिया भी थे, तो इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपको हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है पुनः मिलान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टूरा सिंगकाई किस प्रकार की प्रजाति वैज्ञानिक नाम है? मतलब ये किसकी वैज्ञानिक नाम है? तो ये आज होगा आपको मछली का, सिस्टूरा सिंगकाई। लैंसडाउन रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा था? तो ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिल्की वे में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल की खोज की है? तो ये होगा आपको चीन ने। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 2019 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये होगा आपको पार्टिकल ने। नेक्स्ट है, सूर्य किरण किस देश के साथ भारत का संयुक्त अभ्यास है? तो ये है आपको भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। नेक्स्ट है 38, वह कौन सा अधिकतम जुर्माना है जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग के लिए लगाया जाता है?
मतलब राष्ट्रीय प्रतीक का अगर कोई दुरुपयोग किया जाता है किसी के द्वारा तो कितने का जुर्माना लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 5 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये आपको होगा शोभा राय बर्मन, ऑडिटर जनरल है हमारे। नेक्स्ट है 40। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त भारतीय मून लैंडर विक्रम पाया? तो ये हो जाएगा, पता लगाया था किसने? तो इसका आंसर होगा आपको LRO ने। नेक्स्ट 41। कार्ल्स 16 गुस्ताफ जो भारत की यात्रा पर है किस देश के राजा है? तो ये है आपको स्वीडन के। नेक्स्ट है कराधान कानून विधेयक 2019 द्वारा किस आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो ये है आपको C आयकर अधिनियम 1961 में। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो ये है आपको 43 का हो जाएगा C पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट है हाल ही में फिलीपींस में आए तूफान का क्या नाम है? तो यह था आपको कम्मुड़ी। नेक्स्ट है परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो ये है आपको 350 किलोमीटर। नेक्स्ट है 2019 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये है आपको यूनाइटेड किंगडम UK में। नेक्स्ट है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने हाल ही में खतरे की प्रजातियों की सूची में कितने प्रजातियों को और जोड़ा है? तो ये होगा आपको 1840 प्रजाति को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत में ड्रोन का उपयोग करके किस दवा के पौधे को नष्ट करने के लिए है? मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत में ड्रोन का उपयोग करके किस दवा के पौधे को नष्ट करने के लिए है? तो ये हो जाएगा आपको मैरिजुआना। ये एक ड्रग्स है, हार्ड ड्रग्स। 49 है हाल ही में किस देश में ने पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो ये आपको 49 का हो जाएगा D बोगनविले। नेक्स्ट है इलूसी बांध जो हाल ही में खबरों में है किस देश में है? तो ये है आपको तुर्की में। नेक्स्ट है 51। भारत अमेरिका और जापान के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम है? तो इसका नाम है आपको मालाबार। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इस बार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता वैधता की जांच करने का निर्णय लिया है और भारत में नागरिकता के साथ संविधान का कौन सा हिस्सा है? मतलब किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ये हो जाए आपको भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कैबिनेट के कार्यान्वयन पर जोर दिया है और कैबिनेट समाधान लागू करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है? कैबिनेट लागू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य, तो ये है आपको D हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के शहरी निकाय ने अभी तक खुद को खुले में शौच मुक्त नहीं किया है? तो ये है आपको पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है धनु यात्रा वर्तमान में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है DRDO ने एरोनॉटिक्स सिस्टम के महानिदेशक कौन है? DRDO में एरोनॉटिक्स सिस्टम के महानिदेशक कौन है और उन्होंने भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है आपको
ट्रेसी थॉमस। नेक्स्ट है, किस राज्य में ताज़े पानी के कछुए के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र होगा? तो ये होगा आपको बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर होगा। तो ये होगा आपको पहले बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण नियम के तहत सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये होगा, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और यह ना ही नष्ट होता है। नेक्स्ट है 60, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि वर्षा होने की संभावना है, और अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब ऊपर जाता है तो मतलब है कि मौसम साफ रहेगा आज। नेक्स्ट है 61, अल्कोहल का गलनांक कितना होता है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए -114 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 62, प्रकाश तरंग गति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? प्रकाश तरंग गति का सिद्धांत, तो ये जो दिया था आपको, ये थे हाइगेंस। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये है अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, मरुभूमि में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पर पानी होने का भ्रम होता है, ये उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मरीचिका। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल पर बने किसी प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क पर कितने देर तक रहता है? तो ये रहता है आपको 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक। यानी है कि किसी चीज़ को हम जब देखते हैं ना तो हमारे आँख पे जो है 1/16 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब रहता है। इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक विचलित होता है? तो ये होगा आपको लाल रंग का। नेक्स्ट है 67, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये थे आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो ये है आपको 500 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई के लिए। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो ये क्या है? तो ये होगा आपको फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है। 71 का बी होगा, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए जो है बर्फ जो है पानी में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपको कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अभी तक ज्ञात तत्वों में कितना तत्व जो है मानव निर्मित है? तो अभी तक जो कितने मेटल ज्ञात हुए थे? 118 जो मेटल है ज्ञात है, जिसमें जो 20 है वो जो है मानव निर्मित है, और 98 जो है ये प्राकृतिक है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा कार्य क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग में सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। तो ये जो है डाई में रंगों का पृथक्करण करने में सही है, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट पृथक करने में ये भी सही है, रक्त से नशीले ड्रग्स को पृथक करने में सही है, और डी है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अल्कोहल व जल का मिश्रण अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट है हिस्टोरिका एनीमिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। नेक्स्ट है इनमें निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये है आपको सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो ये है आपको 45 से 46 ग्राम। नेक्स्ट है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई है, दवाई कौन सी है? तो ये है आपको जीडोवुडीन, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है मधुसूदनी इंसुलिन अंतस्रावी हार्मोन है? तो ये क्या है आपको सी पेप्टाइड है। नेक्स्ट है कहाँ के स्थानीय निवासी को प्रोमोवा के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपको चुंबी घाटी, चुंबी घाटी के जो निवासी है इसे प्रोमोवा कहा जाता है। नेक्स्ट है 82 इनमें से कौन से क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है? तो ये है आपको तो ये होगा आपको भावर प्रदेश। भावर प्रदेश जैसे जैसे हिमालय बाहर निकलता है, नीचे जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है तो तुझे जो वहाँ से जब उसका तेज धारा होता है तो वहाँ से गिट्टी पत्थर जो होते हैं आगे मतलब आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैदान में प्रवेश करने के बाद जो इसकी धारा है स्लो हो जाती है। तो ये जो गिट्टी बड़े बड़े जो पत्थर है जमा होते हैं इसे भावर प्रदेश कहते हैं। तो ये जो है प्रदेश कृषि योग्य नहीं होती है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो है पत्थर होते हैं। नेक्स्ट है गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कई नाम से जाने जाते हैं। तो पटना के समीप इस गर्त को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी जल्ला। पटना के निकट इसे जल्ला कहते हैं। और अगर हम मोकामा के पास करें तो मोकामा के पास इसे कामा के पास इसे कहते हैं टाल क्षेत्र। नेक्स्ट है गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है आपको शरावती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है आपको दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो मकर रेखा को काटती है आपको ये है बनमेजो नदी, और मकर रेखा को ये 3 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में वर्षा होती है आपको सबसे ज़्यादा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 मृदा के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं? तो होते हैं खनिज पदार्थ। नेक्स्ट है 89 पौधों में जो है वृद्धि समानता कितने pH माले मृदा में होती है? तो ये है आपको 6 से 7 pH। जिस क्षेत्र में 70 cm से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो 70 cm से जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ आपको पाया जाएगा नीम, खजूर, बबूल, मतलब कटीले वृक्ष जो होते हैं आपको कटीले वृक्ष, उस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको की गई थी 1980 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 92 में। तो है अनुच्छेद 165। तो सॉरी, एक मिनट, तो मिलान कर लेते हैं। इसका हो जाएगा आपको 165 में है राज्य के महाधिवक्ता, और 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, 315 में है लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, और 324 में है निर्वाचन आयोग। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 93, भारत के संसदीय प्रणाली की शुरुआत इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये था आपको ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत जो है संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 94 है, भारत के संसदीय प्रणाली की शुरुआत इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये होगा आपको, मतलब भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह पहला राज्य जिसने पहली बार लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया? तो ये होगा आपको महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य में कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो चेक करते हैं कौन से शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर होगा जैसे कि अंबेडकर, जवाहर, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो है राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, नेहरू शामिल थे, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल, और सरदार बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, सरदार बलदेव सिंह शामिल थे, और सी गोपालाचारी थे, लियाकत अली खान थे, और सी गोपालाचारी थे। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा शामिल नहीं थे? तो अंबेडकर शामिल नहीं थे, श्री कृष्ण शामिल नहीं थे, इसलिए आंसर होगा इसका ई। नेक्स्ट है 97, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये है आपको 102वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूरे देश या किसी क्षेत्र विशेष में सैन्य विधि लागू हो तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बी जो होगा अनुच्छेद 34 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति जारी करते हैं 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वीटो शक्ति भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो निलंबनकारी भी है, जेबी वीटो भी है, अत्यांतिक भी है, बस विशेषिक वीटो नहीं है, ये केवल यूएसए के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, तो यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी आंसर होगा, आप लोग बनाइएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, इसका आंसर होगा ए। 104 है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। 105 है, इसका आंसर होगा आपको डी, 105 का डी होगा। 106 का होगा आपको बी 15%। 107 का होगा आपको सी।
108 का हो जाएगा आपको सी 75 डिग्री। 109 होगा, 109 का होगा आपको ई, और 110 का होगा आपको डी, और 111 का होगा आपको डी। 112 का हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। लसिका कोशिका जो है आपको अस्थिमज्जा में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन क्या है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बनता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। जो मतलब उभयचर जो होते हैं एम्फीबिया उसे ही कहते हैं। उभयचर मतलब जो जल और स्थल, जो जल प्लस स्थल स्थल दोनों में निवास करते हैं। जैसे कि मेंढक, मेंढक जो होते हैं वो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, इसे एम्फीबिया कहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने MSM के क्षेत्र में स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रस्ताव को योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा आपको सी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। हाल ही में भारत ने किस राज्य में यूरेनियम के आंशिक भंडार की खोज की है? तो ये है आपको, इसका आंसर होगा ई, क्योंकि दो होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है खोज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑटो ट्रिगर एंड स्नैप बैंक का संबंध है? तो ये संबंध है किससे? तो ये है आपको व्यापार समझौता से, रीसेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना में कितने रुपए से अधिक के ग्रीनफील्ड परियोजना को शामिल किया गया है? तो ये है आपको 100 करोड़। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ट्विस्ट को किस संस्थान द्वारा संचालित किया गया है? तो इसे संचालित किया गया है रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के 5वें बैठक में इनमें से किस ब्रिक्स देशों ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? ब्राज़ील ने। 112 है, टाइम बैंक की स्थापना हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो ये कहाँ है? तो ये होगा आपको डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाए 1 जनवरी 1995 को। पहले ये गेट्स नाम से जाने जाते थे, बाद में से WTO नाम दिया गया था। इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? तो कौन है इसमें? हो जाएगा आपको ई आंसर, क्योंकि है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि सारे के जो है सारे के सारे आंसर सही है। बाकी सारे जो हैं इसमें से ऑप्शन में सारे विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो है इसका निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है, इसका आंसर होगा आपको ई, क्योंकि इसका जो है शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, वाजपेयी संहिता, सांख्य आरण्यक, महाभारत, वाजपेयी, इस सारे के सारे में जो है बिहार का वर्णन मिलता है। वज्जी महाजनपद कुल कितने राज्यों का संघ था वज्जी में? तो ये होगा आपको 8 में। वज्जी महाजनपद में जो है 8 संघों का राज्य था। इसमें है 128 में जैन धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम महिला चंदना का संबंध किस महाजनपद से था? तो ये थे आपको अंग की।
नेक्स्ट है 129 मोखरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे आपको? ये थे ऑप्शन नंबर 1 हरिवर्मन। नेक्स्ट है 130 हर्ष के साम्राज्य विघटन के पश्चात पूर्वी भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो होगा इसका पाल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरुस्क दंड नामक कर से प्राप्त धन का प्रयोग किया जाता था, तो किस लिए किया जाता था? इसका होगा डी, तुर्कों के आगमन को रोकने के साधन के रूप में। नेक्स्ट है भारत में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपको बी, मोहम्मद यूनुस ने, और उसके बाद श्री कृष्ण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो ये जो है आपको हो जाएगा भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। नेक्स्ट है बिहार ने भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। बिहार से जो है कौन कौन थे संविधान सभा के सदस्य? तो क्या थे आपको? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो थे आपको ये भी थे, सिन्हा भी थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखते हैं कौन सा नहीं करता है। तो मधुबनी भी करता है, सीतामढ़ी, किशनगंज भी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये कौन है? ये है आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नालंदा और महाबोधि विहार, ये दोनों के दौरे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको बिहार में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है आपको 45-95 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है? तो ये है आपको 203 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है आपको सी से, गरीबी उन्मूलन से। बिहार में SPOR परियोजना का संबंध है, तो इसका संबंध है बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये थे आपको कुंवर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिरसा को सोते समय पकड़ा गया था, तो ये कब पकड़ाए थे? सोते समय। और तो ये होगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 3 मार्च है, फरवरी नहीं होगा, 3 मार्च को अपने फ्रेंड दोस्त के धोखाधड़ी के कारण कुछ इनाम के लालच में उन्होंने अपने दोस्त को मतलब मित्र को पकड़वा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो ये कब होगा? इसका ईस्वी देखना है, तो ये हो जाएगा 1899 में हुआ था मुंडा विद्रोह। 146 है जगत नारायण लाल भारत छोड़ो आंदोलन में किस जेल में बंद थे? जगत नारायण लाल किस जेल में बंद थे? तो ये थे आपको बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद भी वहीं थे, अनुग्रह नारायण भी सिंह वहीं थे। नेक्स्ट है 147 का छोटा नागपुर पठार क्या है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संप्राय भूमि है ये।
नेक्स्ट है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, तो ये होगा मेहरौरा में। और ये कब हुआ था? 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो ये है आपको अनुपम झील बिहार में स्थित है, और ये कैमूर में है, कैमूर में। जबकि सुखना झील कहाँ पे है? सुखना ये चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में। सांभर झील कहाँ पे है? ये राजस्थान में हो जाएगा आपको। और कामा झील कहाँ है? तो ये रूस में हो जाएगा, रूस।